और जो श्रीमद् भगवत गीता है वो सर्वशास्त्र शिरोमणि है। मतलब जितने भी शास्त्र है, कुरान है, बाइबल है, धम्मपद है, ग्रंथ साहब है, जितने भी शास्त्र है उन सभी शास्त्रों में सर्वशास्त्र शिरोमणि माना सबका मुखिया है, माई बाप है, सभी शास्त्रों में सर्वशास्त्र शिरोमणि। इसलिए गीता माता कहा जाता है और गीता जी की जयंती मनाई जाती है। माता है, ये परमात्मा ने गाया हुआ गीत है श्रीमद् भगवत गीता। ओम नमः शिवाय। आज का सेमिनार का टॉपिक है भारत का प्राचीन राजयोग कौन सा है। तो योग ये शब्द सभी ने सुना हुआ है और हम पिछले 15-20 साल से तो बहुत ज्यादा पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में योग ये शब्द हम सुन रहे हैं। तो योग जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि जो देही के आसन है और प्राणायाम है यही योग है। तो देह के जो आसन होते हैं, जैसे अलग अलग आसन करते हैं, सर्वांगासन करते हैं, शवासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये जो देह के आसन है इसको हम योग समझ लेते हैं। लेकिन क्या ये असली योग है? और भारत का जो प्राचीन राजयोग है जिसका उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता में आया हुआ है, तो वो राजयोग की प्रक्रिया क्या है इसको आज हम समझेंगे। तो देह के जो आसन हम करते हैं अलग अलग, उस देह के आसन करने से हमारा देह स्वस्थ रह सकता है, शरीर स्वस्थ रह सकता है। प्राणायाम से हमारे और योगासन से शरीर की बीमारियां ठीक हो सकती है। लेकिन जो मन बुद्धि रूपी हमारी जो आत्मा है, उस आत्मा को स्थिर करने के लिए, उसको पावरफुल बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए ये देह के आसन और प्राणायाम इससे कोई काम नहीं होगा। तो रामदेव बाबा जी ने ये जो योगासन और प्राणायाम की प्रक्रिया इसको सारे विश्व में फैलाया और आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। दूसरे देशों को योगासन प्राणायाम के बारे में पता नहीं था, लेकिन आज ये बात सारे विश्व में फैल गई। लेकिन भारत का जो प्राचीन राजयोग है वो अभी तक भी किसी को पता नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 4 का 29वां श्लोक है, उसमें कहा है कि अपाने जुह्यते प्राणम प्राणोपानम तथा परे। अपान माना जिसको हम श्वास को जब बाहर छोड़ते हैं उसको बोलते हैं अपान, और प्राण माना प्राणवायु जो श्वास हम लेते हैं। तो गीता में अपान और प्राण की बात आई है। तो सभी को लगा कि अपान और प्राण माना अपने श्वास को, जो गंदा श्वास है, जो निगेटिव है, उसको बाहर छोड़ना और शुद्ध प्राणवायु को अंदर लेना। इतनी व्याख्या हमको पता चली, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। अपान का अर्थ है जो मन के अंदर जो गंदे संकल्प आते हैं, जो मन के अंदर अशुद्ध विचार आते हैं, ये अपान है। और प्राण माना प्राणवायु, जैसे ऑक्सीजन होता है, तो प्राण माना शुद्ध संकल्प, मन के अंदर अच्छे विचार आना, ये प्राण है। तो हम जब योगासन और प्राणायाम करते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि श्वास को ले लो फिर श्वास को छोड़ दो। लेकिन ये श्वास का लेना देना इतना सीमित अर्थ नहीं है इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका अर्थ है कि अच्छे विचारों का, शुद्ध संकल्पों का ग्रहण करना और जो मन के अंदर जो निगेटिविटी है, जो अशुद्ध संकल्प है, जो गंदे संकल्प है, व्यर्थ संकल्प है, उसका त्याग करना। तो हम योग के जो स्थूल अर्थ से थोड़ा सूक्ष्म अर्थ में चले गए। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चिन।
जिसने अपने लौकिक संकल्पों का त्याग नहीं किया वो कभी योगी नहीं हो सकता। लौकिक संकल्प माना क्या? लौकिक संकल्प माना भौतिक सुख, उसके संकल्प। तो भौतिक सुख जो है वो देह और देह के इंद्रियों से और देह के इंद्रियों के भोगों से उससे सीमित है। खाने के लिए अच्छे पदार्थ चाहिए, अच्छे व्यंजन चाहिए, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, रहने के लिए लग्जरियस मकान चाहिए, लग्जरियस गाड़ी चाहिए। तो जो इंद्रियों के जो भौतिक सुख भोगने की जो इच्छाएं, ये जो हमारे लौकिक संकल्प है, ये लौकिक संकल्पों का जब तक त्याग नहीं किया है तब तक उसको योगी नहीं कह सकते। योगी की और गहरी व्याख्या हमने आपको बताई। अगर कोई व्यक्ति है, उसने ब्रह्मचर्य धारण किया है, ब्रह्मचर्य धारण किया है, लेकिन उसके जो मन बुद्धि के जो विचार है, संकल्प है, वो अगर विषय विकारों में भटक रहे। विषय विकार कौन से हैं? 5 विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम माना विषय वासना। विषय वासना, ये जो काम है ये सब विकारों का मुखिया है। विषय वासना का अर्थ है सेक्स, लस्ट। तो काम को श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ये काम महाशत्रु है। क्या बोला है? काम महाशत्रु है, ये नीचे गिराने वाला है, ये पतन में लेके जाने वाला है। तो आज सारी मनुष्य सृष्टि इन 5 विकारों के अधीन हो गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना कामस क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। तो ये जो काम है ये हमें पापी बनाता है। काम विकार, कामना और क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले श्रीमद् भगवत गीता में बोला है। लेकिन हम विषय वासना, क्रोध और लालच, लोभ इनके अधीन हुए पड़े हुए हैं, क्योंकि इंद्रियों का भोग और उसका सुख ही सब कुछ समझ के बैठे हैं। जिसके लिए गीता में बोला है आज भारतवासियों की दुर्गति क्यों हुई है? क्योंकि भारतवासी ये सोचते हैं कि कामों को भोग परमा, ये विषय वासना का भोग भोगना ही परमानंद है, यही सबसे बड़ा आनंद है। तो ये जो विकार है, ये विकार हमें खींचते हैं और उसकी वजह से बरबस मनुष्य आत्मा पाप कर्म करती है। अभी ये पापों से मुक्ति कैसे प्राप्त करें, उसके लिए हमें भारत का प्राचीन राजयोग क्या है वो समझना पड़ेगा। तो मैंने आपको अभी बोला कि किसी ने ब्रह्मचर्य धारण किया है, लेकिन उसका मन बुद्धि उसकी विषय विकारों में, दुनिया के भौतिक सुखों में अगर भटक रही है, इंद्रियों को तो संयम में कर लिया, इंद्रियों को तो कंट्रोल में कर लिया, लेकिन मन बुद्धि अगर विषय विकारों में भटक रही है तो उसको योगी कहेंगे या ढोंगी कहेंगे? ढोंगी कहेंगे ना। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कर्मेंद्रियाणि संयम्यस्त यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा समुच्यते। अपनी इंद्रियों को तो संयमित कर लिया, कर्मेंद्रियाणि संयमस्त यास्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन से उस विषय विकारों को अगर याद कर रहे, इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा समुच्यते, तो ऐसा पापी और ढोंगी है वो। अगर वो मन बुद्धि से विषय विकारों को ही याद कर रहा है, भले इंद्रियों का दमन कर लिया, संयमित कर लिया उनको, तो आपने देखा रहेगा आज की तारीख में कितना भी करोड़पति, कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति है, लेकिन अगर कोई सन्यासी या ब्रह्मचारी घर में आ जाता है तो उसके चरण धो के पीते हैं और उसके सामने माथा टेकते हैं, तो वो करोड़पति है, उसके पास तो बहुत धन दौलत है, तो माथा क्यों टेक रहा है उन सन्यासी के सामने? बताइए क्या कारण है माथा टेकने का? माथा टेकने का कारण क्या है? माथा क्यों टेका जाता है?
माथा किसके सामने टेका जाता है? माथा टेका जाता है पवित्रता के सामने। जो पवित्र है, क्योंकि वो जो धनवान व्यक्ति है, करोड़पति है, वो समझता है ये मेरे से ज्यादा पवित्र है, इसलिए इतना पैसा होने के बावजूद वो उसके सामने माथा टेकता है। तो पवित्रता के सामने माथा टेका जाता है। लेकिन वो जो सन्यासी है, वो सन्यासी वो किसके सामने माथा टेकता है? नवदुर्गा में जब 9 साल की कन्याओं की पूजा होती है तो वो सन्यासी जाके 9 साल की कन्या के सामने माथा टेकता है। क्यों? क्योंकि उस सन्यासी को पता है मैं तो शरीर की इंद्रियों को संयमित किया है, लेकिन मेरी मन बुद्धि तो उन्हीं विषय विकारों में जा रही है। लेकिन 9 साल की जो कन्या है वो तन से भी पवित्र है और मन से भी पवित्र है। तो पवित्रता के सामने माथा टेका जाता है। इसलिए जब तक इस लौकिक संकल्पों का, भौतिक संकल्पों का, भौतिक सुखों के आसक्ति का जब तक त्याग नहीं कर सकते तो उसको सच्चा योगी नहीं कह सकते। तो वो होता है योगी। आज योग के नाम पे घंटों घंटे कुंभक लगा के बैठ जाते हैं, कुंभक लगा के बैठ जाते हैं, अपनी श्वासों को पूरी तरीके से रोक लेते हैं और कुंभक लगा के बैठ जाते हैं। तो आज जो गृहस्थी में रह रहे हैं, जैसे माताएं अपनी गृहस्थी में रहती है और खाना बनाती है, दिन भर बाकी घर के कामकाज देखती है, और पुरुष लोग हैं वो जाके ऑफिस में जाते हैं, कामकाज करते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं। तो क्या हम 12 घंटे ऐसे कुंभक लगा के बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते। तो योग तो सहज होना चाहिए, योग कठिन नहीं होना चाहिए। और परमात्मा का योग तो गृहस्थी अर्जुन को सिखाया था। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, ए नर अर्जुन तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ए नारी द्रौपदी तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो परमात्मा ने जो योग सिखाया वो गृहस्थ आश्रम के लिए भी योग सिखाया, ये राजयोग की प्रक्रिया। तो जरूरी नहीं है कि घंटों घंटे कुंभक लगा के बैठने से परमात्मा की यथार्थ रूप में प्राप्ति हो सकती है। तो ये योग लगाने की जो असली प्रक्रिया है, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि योग सिखाने वाला ईश्वर कौन है। जितने भी देवी देवता है हिंदुओं के, उसमें कौन सी ऐसी देवता है जिसको सदा योगी अवस्था में, ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया गया है? कौन सी देवता है? महादेव। हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ ऐसी ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए दिखाए, हमेशा योगी अवस्था में बिठाए हुए दिखाए। तो वो आदि योगी है, वो योगेश्वर है, योगी राज है। योग की ऐसी अवस्था है उनकी कि शरीर रहते हुए उस शरीर की इंद्रियों का भार नहीं है। इस शरीर के इंद्रियों के आसक्ति से परे, कामनाओं से परे, लौकिक इच्छाओं से परे उनके नेत्र अगर आप देखेंगे तो शिव शंकर भोलेनाथ के नेत्र जो दिखाए गए ध्यान मग्न अवस्था में, अर्धोन्मिलित नेत्र। तो योग की ये गहरी अवस्था है, लवलीन अवस्था है। तो वो आदि योगी है, योगेश्वर है। तो जो योगेश्वर है वही असली योग सिखा सकते हैं। कोई मनुष्य मात्र ये योग नहीं सिखा सकता। स्वयं परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ ही जो योगेश्वर है वो असली योग सिखा सकते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इद उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम व्ययम। तो ये राज विद्या है। राज विद्या, राज विद्या माना राजा बनाने की विद्या है। आज आप अगर देखेंगे तो हिस्ट्री में बड़े बड़े राजाएं बने, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, ये बड़े बड़े राजाएं जो बने, ये बड़े बड़े राजाओं के अंदर जो विल पावर थी, ये मनोबल था, ये आत्मबल था, ये संस्कार विल पावर का उनकी आत्मा के अंदर किसने डाला और कब डाला? उनको ये पढ़ाई किसने सिखाई और कब सिखाई? राजा एक ही बनता था और प्रजा लाखों बनती थी। तो वो एक ही राजा क्यों बना? तो स्वयं ईश्वर ने आके
कभी राजयोग की पढ़ाई स्वयं आके सिखाई रहेगी। इसलिए गीता में बोला ये राज विद्या है, ये राजाई बनाने की विद्या है, ये गुह्य राज है। दिस इज द सीक्रेट नॉलेज, गुह्य राज है ये ऐसा गुह्य राज है जिसको स्वयं ईश्वर आके प्रत्यक्ष रूप में पढ़ा दे। इसलिए ये बोला पवित्रम इदो उत्तमम, ये सबसे पवित्र ज्ञान है। ये जो ज्ञान है ये सबसे पवित्र ज्ञान है। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी चीज पवित्र नहीं है। तो कौन सा ज्ञान, कौन सा ज्ञान? ये इंजीनियर बनने का ज्ञान, वकील बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, कौन सा ज्ञान सबसे ज्यादा पवित्र है? आज इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकील बन के भी क्या चारित्र निर्माण हो रहा है? क्या नैतिकता ऊपर जा रही है या नीचे की ओर जा रही है? अधपतन के ओर जा रही है सृष्टि या ऊर्ध्वगामी बन रही है? दुनिया नीचे गिरती जा रही है। तो ये जो ज्ञान है, ये आज की कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जो ज्ञान पढ़ाया जाता है, वो ज्ञान की बात श्रीमद् भगवद गीता में नहीं बोली है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस परमात्मा ने आके ये जो राजयोग का ज्ञान दिया है, इस ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कुछ भी पवित्र नहीं है। जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला अध्यात्म विद्या विद्या नाम, ये अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो अध्यात्म का अर्थ क्या है? अधि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा। तो आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो अध्यात्म है। अभी हमको जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? देह का ज्ञान है। देह के इस पेट के लिए क्या बोलते हैं? पापी पेट, पापी पेट का सवाल है। तो इस पेट के लिए जो अन्न ग्रहण करना है, उसके लिए कैसे धन कमाना है, इसका ज्ञान है हमारे पास। और उसी में हम 24 घंटे लगे हुए रहते हैं। 12 घंटा तो वो कमाई करने के लिए, फिर देह के संबंधी उनका पालन पोषण करने के लिए। तो हमारा दिन भर की जो दिनचर्या है वो सारा उसी में चला जाता है। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा के अंदर का ज्ञान है, उसके लिए तो हमें 1 घंटा भी समय नहीं देते। रात को सोते हैं तो रात को सोते हैं तो क्या होता है? हमें शरीर को तो आराम मिल जाता है, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा भटकती रहती है। सपने आएंगे, यहां जाएगी वहां जाएगी, शांति नहीं है। आत्मा का निजी गुण है शांति, प्रेम, सुख, आनंद। लेकिन आज क्या किसी के आत्मा में 100% शांति, 100% प्रेम, आनंद, सुख दिखाई दे रहा है? शांति की जगह अशांति ने ली, प्रेम की जगह नफरत ने ली। तो सारी सृष्टि में दुख, अशांति, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पाप, हिंसा बढ़ती चली जा रही है। तो परमात्मा ने जो गीता ज्ञान दिया उसमें बोला अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। और जो श्रीमद् भगवद गीता है वो सर्वशास्त्र शिरोमणि है। मतलब जितने भी शास्त्र है, कुरान है, बाइबल है, धम्मपद है, ग्रंथ साहब है, जितने भी शास्त्र है, उन सभी शास्त्रों में सर्वशास्त्र शिरोमणि माना सबका मुखिया है, माए बाप है। इसलिए गीता माता कहा जाता है और गीता जी की जयंती मनाई जाती है। माता है, ये परमात्मा ने गाया हुआ गीत है श्रीमद् भगवद गीता। तो ईश्वर जब इस सृष्टि पे आते हैं तो वो ही असली राजयोग की पढ़ाई पढ़ा सकते हैं। कोई मनुष्य मात्र इस राजयोग की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। यह आत्मा के अंदर का ज्ञान है जो राजयोग की पढ़ाई है। योग का अर्थ होता है, योग माना जोड़ना, योग माना कनेक्शन। एक जैसे हम क्या करते हैं, एक तार को दूसरी तार से जोड़ देते हैं, फिर दोनों का कनेक्शन हो जाता है पॉजिटिव निगेटिव का, और उसके बाद उसमें जो बिजली है वो फ्लो हो जाती है। तो वैसे आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है वही योग है असली। तो आत्मा का परमात्मा का कनेक्शन होने के लिए हमें आत्मा का ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा क्या चीज है।
आत्मा इस देह में कहाँ विराजमान है, आत्मा कैसे दिखती है और आत्मा का ध्यान कैसे करना है। जब हमें यह पता चलेगा तो हम परमात्मा से योग लगा सकते हैं। और परमात्मा क्या शक्ति है यह भी समझना पड़ेगा। जब आत्मा और परमात्मा का कर्म करते हुए मिलन कर सकते हैं, जब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ सकते हैं, तो उसे बोला जाता है कर्मयोग। कर्मयोग, कर्म करते हुए उस परमात्मा की याद में रहना। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि योगः कर्मसु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। जो योग है उससे कर्म कुशल बन जाते हैं, स्किलफुल बन जाते हैं। कोई साधारण व्यक्ति है, समझो पान की दुकान खोल के बैठा हुआ है छोटी सी, और पान बना के बेच रहा है, लेकिन अगर उसके पान में वो ऐसी ऐसी चीजें डालता है और एकदम कुशलता पूर्वक अपना कर्म करता है परमात्मा की याद में, तो लाइन लग जाती है उसकी पान की छोटी सी दुकान के बाहर। तो योग से कर्मों में कुशलता आती है। तो वो आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है, आत्मा अपने को आत्मा समझ के हम जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तो हम असली योग करते हैं। तो आत्मा का ध्यान कैसे करना है इसको हम आगे देखेंगे। तो मैंने बोला ये जो बड़े बड़े राजाएं हो गए, इन राजाओं को ये राज विद्या, ये योग स्वयं परमात्मा ने सिखाया। क्योंकि आत्मा पुनर्जन्म में आती रहती है, अनेक जन्म लेती रहती है। एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा छोड़ती है, तीसरा शरीर धारण करती है, अनेक जन्म लेती रहती है, पुनर्जन्म के चक्र में आती है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो जिसकी मृत्यु होती है उसका फिर से जन्म निश्चित है, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है। तो आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। इंद्रियों का सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है और आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे हम फोन यूज करते हैं तो रोज चार्जिंग करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं, रोज चार्जिंग लगाते हैं, बिना भूले चार्जिंग लगाते हैं। लेकिन क्या आत्मा की चार्जिंग करने के लिए 24 घंटे में 1 घंटा देते हैं हम? मन को एकाग्र करने के लिए, बुद्धि को स्थिरियम करने के लिए हम 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं दे पाते। तो ये मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है ये भटकती रहती है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर एक के प्रति हम एकाग्र हो गए तो सर्व प्राप्तियां हो सकती है। अनेकों में बुद्धि अगर रमन करेगी तो हमारी बुद्धि कमजोर हो जाएगी, विकृत हो जाएगी। तो जो बड़े बड़े राजाएं हुए, महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी महाराज हुए, इनके अंदर जो मनोबल है, आत्मबल है, ये स्वयं परमात्मा ने उनकी आत्मा में डाला है। कभी तो ऐसा समय आया होगा इस सृष्टि पे, स्वयं ईश्वर इस सृष्टि पे अवतरित हुआ है। और ये जो वर्तमान काल का समय चल रहा है, घोर पापी कलयुग, जहां दुख, अशांति, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, पाप अति में बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे समय परमात्मा शिव अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित हो जाते हैं और आके राजयोग की असली शिक्षा पढ़ाते हैं। तो हम जब योग करते हैं या ध्यान करते हैं, जिसको हम ध्यान बोलते हैं, तो हमने देखा है कि जनरली क्या होता है कि लोग आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। ऐसे आंखें बंद करके बैठ जाएंगे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, फिर बोलेंगे मुझे कोई प्रकाश दिख रहा है, कोई ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है, मुझे लाल कलर दिखा, मुझे सफेद प्रकाश दिखा। तो श्रीमद् भगवद गीता में मना किया है आंखें बंद करने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया है, जिस श्लोक में बोला है संप्रेक्ष, गीता का 6ठे अध्याय का 13वां श्लोक है, जिसमें बोला है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रखे। स्थिर हुआ योगी जो है वो शरीर और गर्दन को और सर को सीधा रख के, ऐसा सीधा बैठ के जब अपने भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाता है, आंखें खुली रख के और परमात्मा को याद करता है, तो वो असली योगी है।
तो संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें नेत्र खुली रखने हैं। नेत्र खुले रखने से क्या फायदा होगा? आंखें बंद करके आप कितना घंटा याद कर पाएंगे? आपको तो कर्म करने हैं, किचन में खाना बनाना है, ऑफिस में जाके काम करना है, धंधा धोरी में हमको दिमाग लगाना है, तो आंखें बंद करके तो बैठ नहीं सकते पालथी मार के। तो गीता में जो कर्मयोग सिखाया उसके आधार से संप्रेक्ष मन आंखें खुली रख के अपनी आत्मा का ध्यान करो। और ये जो आत्मा है ये भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, यहां भ्रुकुटी के बीच में, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यक। भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा स्थित है, ये प्राण शक्ति स्थित है। यहां पे जहां भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं, ये आत्मा का रहने का स्थान है। प्राण शक्ति जीव, उसको आत्मा बोलो। जब द्वापर युग से ऋषि मुनियों को यह पता चला कि मनुष्य जो है देहाभिमान में आ रहा है, इंद्रियों के अधीन हो रहा है, पांचों विकारों के अधीन हो रहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो ऋषि मुनियों ने ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत कर दी। लेकिन आज हम उस परंपरा को भूल गए। परंपरा को फॉलो कर रहे हैं लेकिन उसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य भूल गए कि यहां बिंदी क्यों लगाते हैं, यहां टीका क्यों लगाते हैं, क्योंकि यह आत्मा रहने का स्थान है, आत्मा यहां टिकी हुई है। तो यहां पे गर्दन सीधी रख के, सिर सीधा रख के, आंखें खुली रखे, जब हम आत्मा का अभ्यास करेंगे भ्रुकुटी के बीच में, यहां पे जब आत्मा का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको प्रचंड शक्ति, दिव्य शक्तियां महसूस होगी। और आत्मा का अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? पता है किसी को सबसे अच्छा समय कौन सा है? मन को एकाग्र करने का, आत्मा को, मन बुद्धि को एकाग्र करने का, आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? कब का? दिन में कौन सा समय है? ब्रह्म मुहूर्त का समय। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है, जिसको अमृत वेला बोलते हैं या ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, प्रातः समय 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है, ये अपनी आत्मा का ध्यान करने का समय है। ऐसे समय जो योगी होते हैं, जो असली योगी होते हैं, वो जागृत अवस्था में होते हैं। और जो भोगी होते हैं वो तो सोते रहते हैं। वो तो क्या आजकल रात को 12 साढ़े 12 बजे तक टीवी सीरियल, गंदे गंदे फिल्में देखते रहते और सवेरे उठेंगे 8 बजे, साढ़े 8 बजे, 9 बजे। तो क्या बोलते हैं, शास्त्रों में बोला है रात के जो 11-12 बजे तक का समय वो राक्षस काल है। कौन सा काल है? राक्षस काल। उसमें भूत आत्मा, प्रेत आत्मा ये विचरण करती है। और ऐसे समय हम जगते हैं, और जिस समय हमें जागरूक होना चाहिए, उठना चाहिए, तब हम सोए हुए रहते हैं। तो मन बुद्धि जो है हमारी भटकेगी या नहीं भटकेगी, अशांत होगी या नहीं होगी, और मन बुद्धि हमारी मतलब मन बुद्धि की जो शक्ति है वो कमजोर होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है या निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागृति संयमी तस्याम जागृति भूताना सा निशा पश्यत मुने। ये जो रात्रि का समय है, उस रात्रि के समय, निशा माना रात्रि, या निशा सर्वभूतानाम, ये रात्रि के समय जो योगी होता है, वो इंद्रियों को संयमित करने वाला जो योगी होता है, वो जागृत अवस्था में रहता है। और जो दिन का समय होता है, उस समय जो योगी होते हैं उनके लिए जैसे रात्रि है विषय विकारों की, अज्ञान अंधकार की रात्रि है, भौतिक सुखों की रात्रि है। तो कर्मयोग जो गीता में बताया हुआ है, इस चित्र में देखिए आप, ये व्यक्ति ऑफिस में बैठा हुआ है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, लेकिन अगर आत्मा के स्मृति में और परमात्मा की याद में बैठ के अगर हर कर्म करे, हर कर्म परमात्मा की याद में रह के करे, जिसमें मैंपन ना हो, मैंपन, मैंने किया, ये अहंकार ना हो। आज सभी लोग क्या हो गए कलयुग में, पता है क्या? बकरियां हो गए, मैं करते रहते हैं। तो मैंपन का जो अहंकार है,
ये खत्म करके उस परमात्मा की याद में अगर कर्म करे, आत्मिक स्थिति में रहते, आत्मा को एकाग्र करते हुए कर्म करे, तो वो योग युक्त कर्म है, वो कर्म योग है। तो ये ऑफिस में काम कर रहे और योग युक्त कर्म कर रहे, ये खाना बना रहे और अगर परमात्मा की याद में बैठ के अगर भोजन बना रहे, तो वो जो भोजन है वो कैसे भोजन होगा? वो मन बुद्धि को सात्विक बनाएगा, सात्विक भोजन होगा वो। श्रीमद् भगवत गीता में 3 तरीके के भोजन बताए, सात्विक, राजसी और तामसी। जो सात्विक भोजन है वो रसयुक्त आहार, स्निग्ध आहार, ये सात्विक भोजन है। जो रजो प्रधान भोजन है वो कौन से भोजन है? रजो प्रधान, मसालेदार खाना खाएंगे, ये रजो प्रधान भोजन है। और तामसी भोजन की भी व्याख्या दी हुई है, सड़ा हुआ भोजन, जैसे फ्रिज में रख के सड़ा के खाते हैं ना, वो सड़ा हुआ, बासी, ये जो खाना है, नॉनवेज भी आ जाता है उसमें, तो ये सारा ये तामसी भोजन है। तो बोला है जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है, तो जैसा अन्न खाएंगे, परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन खाएंगे, तो मन भी हमारा पवित्र बनेगा, मन भी हमारा शांत बनेगा, मन भी एकाग्र बनेगा। आज हम शरीर की बीमारियों से दुखी है, उसका कारण हमारा मन भी दुखी है, अशांत है। अगर मन पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो बीमारी भासेगी नहीं। देखने वाला बोलेगा, अरे आप तो बीमार नहीं लग रहे हो चेहरे से, आपका चेहरा तो इतना खिला हुआ है। चेहरा कब खिलता है? जब आत्मा का ध्यान करते हैं और परमात्मा को याद करते हैं, तो चेहरा खिला हुआ रहेगा। कर्म योग का अभ्यास करिए। लेकिन आत्मा तो इन आंखों से देख नहीं सकते, तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन बोलता है कि मेरा मन तो बार बार भटक रहा है, ये चंचल है, ये हठी है, ये घोड़े के समान है। घोड़ा जैसे भागता है ना, वैसे ये भागने वाला है। ये वायु के समान है, अति चंचल है, अति बलवान है, ये इंद्रियों से पाप कर्म कराता है जबरियन। मन में पहले विचार आता है, बुद्धि निर्णय लेती है, उसके बाद ही पाप कर्म होता है ना, कर्मों से, कर्मेंद्रियों से। डायरेक्टली पाप कर्म तो नहीं होता है, पहले तो मन में विचार आता है ना, पापी विचार आता है, गलत संकल्प आता है, व्यर्थ संकल्प आता है, उसके बाद बुद्धि निर्णय लेती है और उसके बाद कर्म होता है। तो ये जो कर्म है, जो पाप कर्म है, उसका संबंध हमारे आत्मा से, मन से है। वेदों में ऋचा आई है, मन रेव आत्मा, ये मन बुद्धि ही आत्मा है। आत्मा कोई अलग से बात नहीं है, अलग चीज नहीं है, मन बुद्धि ही आत्मा है। तो इस आत्मा का ध्यान कैसे करें? इस आत्मा को तो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, तो इसका ध्यान कैसे करें? तो अर्जुन बोलता है ये मेरा मन बड़ा चंचल है, बार बार भटकता है, इसको मैं कैसे संयमित करूं? तो गीता में भगवान उसको जवाब देते हैं, असंशयम महाभावो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर, बार बार अभ्यास कर, बार बार भटकेगा, बार बार अभ्यास कर। कैसे अभ्यास करना है? सबके पास मोबाइल है ना, मोबाइल में सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक अलार्म क्लॉक सेट कीजिए। 1-1 घंटे के बाद अलार्म क्लॉक सेट करना बच्चे को बताइए घर में, वो आपको अलार्म लगा देगा। हर 1 घंटे में अलार्म बजेगा। अलार्म बजेगा तो उस समय 5 मिनट 10 मिनट खाना बना रहे, कुछ भी कर रहे, कहीं भी बैठे, धंधा धोरी कर रहे, दुकान में बैठे, ऑफिस में बैठे, 5 से 10 मिनट अपनी आत्मा का ध्यान कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए, अपने विचारों को संयमित कीजिए, एक जगह लाइए, व्यर्थ विचारों को निकाल दीजिए और मन बुद्धि रूपी आत्मा को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए। हर 1 घंटे में 5-10 मिनट कर सकते हैं। प्यास लगती है तो पानी पीते हैं ना, काम धंधा छोड़ के। भूख लगती है तो खाना खाते हैं ना। इंद्रियों के जो भी रस है, इंद्रियों की जो भी इच्छा है, उसकी तृप्ति करते हैं। लेकिन इंद्रियों का भी मुखिया है, वो है मन, और इस मन का भी मुखिया है बुद्धि, और उस बुद्धि का भी मुखिया है बुद्धिमानों की बुद्धि, स्वयं परमात्मा शिव।
तो श्रीमद् भगवद गीता ने बोला है इंद्रियानी परान्याहु, इंद्रिया बड़ी प्रबल है। इंद्रियानी परान्याहु, इंद्रियोभ्य परम मनः, इंद्रियों से भी मन प्रबल है। मन तस्तु परा बुद्धि, उस मन से भी बुद्धि प्रबल है। यो बुद्धि प्रशस्तुषा, और उस बुद्धि से भी बुद्धिमानों की बुद्धि परमात्मा है। तो इस मन को एकाग्र करने के लिए, बुद्धि को संयमित करने के लिए हमको सवेरे से लेकर शाम तक समय निकालना ही पड़ेगा। 5-5, 10-10 मिनट का कर्म करते हुए योग। और जब अभ्यास करोगे तो आपको सहज लगेगा। फिर तो भगवान ने जवाब दिया, अभ्यास उन्नत कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर और वैराग्य धारण कर। वैराग्य, वैराग्य, विराग, विराग, राग माना इस भौतिक सुखों से, लौकिक दुनिया से जो हमारा आकर्षण है, प्रेम है, वो राग, उससे विपरीत, उससे अनासक्त बन जा, वैराग्य धारण कर जा। और सबसे बड़ा वैरागी कौन है? सबसे बड़ा वैरागी कौन है? 33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे बड़ा वैरागी स्वरूप किसका दिखाया? शिव शंकर भोलेनाथ का, महादेव जी का। तो उस महादेव को फॉलो करना है, सबसे बड़ा वैरागी। तो वैराग्य, तो बार बार इस चंचल मन को अभ्यास, एकाग्र करने का अभ्यास करने से तुझे वैराग्य आ जाएगा। इस देह के संबंधी, देह के पदार्थों में ये बुद्धि रमन होती जा रही है। और ये देह के संबंधियों में बुद्धि रमन होती है। तो मुझे बताइए, क्या देह के संबंधी जो है, चाचा, काका, मामा, ताऊ, जो भी संबंधी है, पति पत्नी, सो भी, वो क्या 100% आज की तारीख में सुख दे रहे? 100% शांति मिल रही है उनसे? 100% प्रेम मिल रहा है? 100% आनंद मिल रहा है उनसे? नहीं मिल रहा है। तो देह के संबंधियों में कर्म करने नहीं छोड़ने, हमको भागना नहीं है उनसे। हमें गृहस्थाश्रम का आचरण तो करना है, उनसे भागना नहीं है, लेकिन उनके साथ रहते हुए मन बुद्धि से अनासक्त, मन बुद्धि उससे डिटैच रखनी है, अनासक्त रखनी है, वैराग्य धारण करना है। अभी बच्चे के प्रति इतना मोह होता है कि बच्चा कैसा भी रहे, गलत भी रहे, कुसंगत में चला गया, कुसंग कर रहा है, लेकिन बच्चे के प्रति जो मोह होता है, उस मोह के वजह से क्या हो जाता है? पूरी बर्बादी हो जाती है ना। तो अनासक्त तो हम हो नहीं पाते, अटैच रहते हैं। और सबसे बड़ा मोही कौन है? आपने महाभारत में देखा रहेगा कि बच्चा जो था गलत था, लेकिन गांधारी ने पट्टी बांध के रखी थी, और धृतराष्ट्र अंधा था। अंधा किस चीज का अंधा था? सब कुछ जानते हुए अंधा था वो। उसको पता था दुर्योधन जो है वो गलत है, वो अधर्म का साथ दे रहा है, दुष्टता का साथ दे रहा है, नीचता का साथ दे रहा है, लेकिन उसके प्रति जो मोह था उसके पिता का और माता का, उसकी वजह से इतनी बड़ी महाभारी महाभारत लड़ाई हो गई। तो मोह सकल व्याधि न कर मूला, ये मोह सकल व्याधियों का मूल है। तो परिवार में अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हुए उससे डिटैच रहना, अनासक्त रहना। अगर मोह है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है? मोह है तो दुख आता है। मोह सकल व्याधि न कर मूला। बच्चे को दिन रात मेहनत करके पाई पैसे जोड़ के, लाखों कमा के उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाते हैं, और बच्चा क्या करता है? छोड़ के चला जाता है, अमेरिका चला जाता है। माँ बाप बूढ़े हो गए, माँ बाप को पूछने वाला कोई नहीं है, माँ बाप का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। तो मोह है ना, और उस मोह के कारण आसक्ति लगी हुई है, तो दुख आता है ना, फिर बहुत दुख आता है। और वो पढ़ा लिखा बच्चा फिर माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देता है, ओल्ड एज होम में। तो मोह से दुख आता है। मोह सकल व्याधि न कर मूला। तो परिवार में, देह के संबंधियों में रहते हुए भी मन बुद्धि से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आसक्ति से दुख आता है। तो अर्जुन को बताया कि बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर,
और बार बार अभ्यास करेगा और इस पुरानी दुनिया से, देह के संबंधों से, पदार्थों से अगर तुझे वैराग्य आएगा तो निश्चित ही तेरा मन जो है वो एकाग्र हो जाएगा, तू विजय प्राप्त करेगा। तो अर्जुन को जो बोला, अर्जुन ने बोला कि ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मारूं? अरे इनको मारूंगा तो मुझे पाप चढ़ जाएगा, मैं पापों का भागी बन जाऊंगा। ऐसे ही हम भी नंबरवार अर्जुन है और ये कुरुक्षेत्र का मैदान है। कुरु माना कर्म, क्षेत्र माना भूमि, ये कर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध है। आज की तारीख में हर एक अर्जुन है अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में अनेक अनेक समस्याओं से ग्रसित है और किंग कर्तव्य मूड हो चुके हैं। किंग कर्तव्य मूड माना क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका फैसला नहीं कर पा रहे, क्या सही है और क्या गलत है इसका फैसला नहीं कर पा रहे। तो अर्जुन जैसी स्थिति हो चुकी है। अर्जुन भी ऐसे ही हुआ था, कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा हुआ था। तो भगवान ने आके क्या सिर्फ एक अर्जुन को गीता सुनाई? नंबरवार सारे ही अर्जुन है। अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला। अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करने वाला। राम का अर्थ है रम्यते योगिने रश्मि इति रामः। जिनकी बुद्धि, जिन योगियों की बुद्धि जिसमें रमन करती है, एक योगी पुरुष में रमन करती है, वो राम है। तो जो शास्त्रों में अलग अलग नाम दे दिए वो काम के आधार से नाम दिए हुए। तो परमात्मा की जो याद करनी है हमको, उस परमात्मा की याद करने के लिए हमने क्या बताया? कर्म योग अपनाना है कि कर्म करते हुए योग, जो भी दैहिक कर्म है उसको करते हुए हम अगर परमात्मा की याद में रहते हैं तो वो असली कर्म योग है। लेकिन आप बोलेंगे कि आपने बताया भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्थित है, लेकिन आत्मा कैसे दिखती है इसका हमें जानकारी नहीं है। आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का ध्यान कैसे करना है? जैसे आकाश में सितारा चमकता है, स्टार चमकता है ना, वैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, स्टार स्वरूप है। तो आकाश में जैसा स्टार दिखता है उस स्टार को यहाँ पे याद कीजिए, बार बार मन एकाग्र हो जाएगा। आप अनुभव करेंगे कि जो रजो और वीर्य की शक्ति जो है वो इंद्रियों में, इंद्रियों का ध्यान करने से वो नीचे की तरफ जाती है, अधःपतन की तरफ जाती है। जब आप यहाँ पे ध्यान करेंगे उत्तमांग में ध्यान करेंगे तो रजो और वीर्य की शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, ऊपर के ओर उठ जाएगी। तो ये उत्तमांग है। इसके नीचे 5 ज्ञानेंद्रिया और उसके नीचे 5 कर्मेंद्रिया। ये आंख क्या है? ज्ञानेंद्रिया है। और ये आंख धोखा देती है नहीं देती है? बताइए। सबसे बड़े धोखेबाज तो आंख है। जब आंख धोखा देती है तो बाद में क्या होता है? गलत कर्म होता है। सबसे पहले आंख जाती है। तो ये ज्ञानेंद्रिय में पहली आंख है। नाक, कान, मुख, ये त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, मलद्वार, मूत्रद्वार, ये कर्मेंद्रिय है। तो ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इससे जो ऊपर है ये उत्तमांग है। यहां आत्मा का ध्यान करना है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि बार बार ये चंचल आत्मा जब अस्थिर होती है तो उसको बार बार एकाग्र करो। लेकिन आज राजयोग की प्रक्रिया, आत्मा का ध्यान करने की वजह से शरीर को तपाया जा रहा है। आज कई सारे ऐसे हैं जो जल समाधि धारण करती है। चित्र में देखिए, शरीर को तपाने के योग करते हैं। उसके बाद पेड़ के ऊपर उल्टे लटक जाते हैं, नीचे से आग का धुआं छोड़ देते हैं। तो असली राजयोग नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में बोला है तपस्या से तपस्या धिको योगी। मतलब ये जो तपस्या है, तप है, उससे भी बड़ा राजयोग है। और ज्ञानी धिको योगी, मतलब ज्ञानी से भी बड़ा राजयोग है। कोई ज्ञान धारण करना है, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन कर रहा है, उससे भी बड़ा राजयोग है। और तपस्वी जो तपस्या कर रहे हैं, जो शरीर को तपा रहे, कई सारे ऐसे योगी पुरुष है जो बोलते हैं कि हम 1-1 महीना, 1-1 साल, 2-2 साल खाना नहीं खाते हैं। जो जलते हुए अंगारे हैं उसके ऊपर नंगे पांव चल जाते हैं।
पेड़ के ऊपर उल्टा लटक जाते हैं, नीचे से आग का धुआं छोड़ देते हैं, एक टांग के ऊपर खड़े हो जाते हैं, महीनों महीने तपस्या करते हैं। तो ये शरीर को तपाने वाले योग है, ये हठयोग की प्रक्रिया है, ये राजयोग की प्रक्रिया नहीं है। परमात्मा आके जो राजयोग सिखा रहा है, वो राजयोग मन बुद्धि रूपी आत्मा को एकाग्र करके परमात्मा को याद करने का योग है। कर्म से भी सूक्ष्म है वाचा, और वाचा से भी सूक्ष्म है मन बुद्धि। तो मन बुद्धि से इस आत्मा का ध्यान करके परमात्मा को याद करना, यह सबसे बड़ा योग है। तो गीता में छठे अध्याय के 46वां श्लोक है, उसमें बोला है तपस्विभ्यो दिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिका कर्मिभ्यो दिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। वो सच्चा योगी है, वो राजयोग है जो तपस्या से भी बड़ा है, जो हठयोग की प्रक्रिया है, शरीर को तप देने की प्रक्रिया है। जैसे हम क्या करते हैं, उपवास करते हैं, तो उपवास करते हैं तो उस दिन हम क्या करते हैं, खाना तो नहीं खाएंगे हम, ठीक है, तो शरीर को तो तपाया, भूख को मार दिया, लेकिन हमारी मन बुद्धि जो है भटकती रहती है। तो मन तो एकाग्र नहीं हुआ, शरीर की तो तपस्या कर दी, हठयोग तो हुआ, लेकिन उपवास का अर्थ, असली अर्थ है उप माना उपराम, उपराम माना नजदीक, और वास करना माना उसके नजदीक रहना। तो परमात्मा जो सबसे उपराम है, ऊपर वाला है, उसके नजदीक रहना माना उपवास है असली अर्थ में। तो हम शरीर में तो खाना नहीं खाएंगे उपवास के दिन, लेकिन मन बुद्धि में जो हमारे कचरा आ रहा है रोज के रोज, मन बुद्धि आत्मा में जो गलत विचार आ रहे, गंदे विचार आ रहे, गलत संकल्प आ रहे, उसका व्रत नहीं करते, हम उसको निकालने का व्रत नहीं करते हैं। तो हठयोग की जो प्रक्रिया है उससे श्रेष्ठ प्रक्रिया है राजयोग की प्रक्रिया। ऐसा भी नहीं कि कोई बोलता है कि है ना कुछ भी खाना मत खाओ, तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अति खाने वाले का भी योग नहीं लगता है, और एकदम ही भूखा रहने वाले का, उपवास करने वाले का भी योग नहीं लग सकता। गीता में बोला है नात्यश्न तस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नता, मतलब एकदम भूखे रहने वाले का भी योग नहीं लग सकता, और बहुत ज्यादा खाने वाले का भी योग नहीं लग सकता। बहुत ज्यादा खाने वाला तो भोगी है, वो बहुत ज्यादा खाएगा फिर सवेरे देर तक सोएगा। भोगी होता है वो ज्यादा सोता है, ज्यादा निद्रा करेगा। जो योगी होगा उसकी निद्रा भी कम होगी, 6 घंटे की निद्रा काफी है, उसको खिला हुआ रहेगा पूरा दिन भर, कर्मों में कुशलता रहेगी। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अति खाने वाले का भी योग नहीं लगता, और एकदम भूखे रहने वाले का भी योग नहीं लगता। इसलिए हठयोग करने की जरूरत नहीं है, आप राजयोग कीजिए, खाना खाइए 2 टाइम, नॉर्मल खाना खाइए, लेकिन मन बुद्धि से उस परमात्मा को याद कीजिए। यह असली राजयोग की प्रक्रिया है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। मतलब जो अति में ऐसे इधर उधर व्यर्थ ही घूमता रहता है बिना किसी कामकाज के, तो वो भी, उसका भी योग नहीं लगेगा। जो योग उस व्यक्ति का लगेगा जो किसी कामकाज के लिए ही आहार ले रहा है और विहार कर रहा है। विहार कर रहा है मतलब घूम रहा है, अगर उसको कोई काम है तो वहां जा रहा है। व्यर्थ घूमने वाले का योग नहीं लग सकता, वो तो भूत प्रेत के समान है व्यर्थ घूमने वाला। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ना अति जागने वाले का ना अति सोने वाले का योग लगेगा। बहुत अति जागता रहा, सोया ही नहीं रात भर, तो उसका भी योग नहीं लगेगा, और बहुत ज्यादा सोता रहा तो उसका भी योग नहीं लगेगा। तो योगी की अलग अलग व्याख्याएं श्रीमद् भगवत गीता में दिया है। गीता में बोला है यदा विनेतम चित्तम आत्मनेवावतिष्ठते। इस मन बुद्धि रूपी चित्त को इस आत्मा में एकाग्र करो भ्रुकुटी के बीच में, और सर्व कामनाओं से परे हो जाओ। ये जितनी भी इच्छाएं, लौकिक इच्छाएं, इनसे परे हो जाओ। इच्छा मात्र में अविद्या बन जाओ। जो देवी देवता है उनके सामने हम इसलिए माथा टेकते हैं क्योंकि वो इच्छा मात्र में अविद्या है। उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, कोई प्राप्त करने की कामना नहीं है। देह के सुख भोगने के लिए उसकी प्राप्ति की कामना नहीं है।
तो इच्छा मात्रम अविद्या है। तो आत्मा को, जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, उसको भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके अगर हम योग करें तो वो असली राजयोग है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल अस्थिरम ततस्ततो नियमेव तदात्मानं वशम नयेत्। जहां जहां ये चंचल मन भटकता है, उस चंचल मन अस्थिर होता है, उसको यहां भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करके लेके आओ। तो श्रीमद् भगवद गीता में मन के भटकने का और मन को एकाग्र करने की विधि बताई हुई है, वही असली राजयोग की प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम मन को एकाग्र नहीं करते, इंद्रियों के अधीन होते हैं, तो वो इंद्रिया आदि मध्य अंत इंद्रियों के जो भोग है वो हमें दुख देने के निमित्त बनते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन येवत। ये इंद्रियों के सुखों के जो भोग है ये दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। आदि मध्य और अंत दुख देते रहते हैं। आज बच्चा पैदा होता है तो दुख होता है या नहीं होता है? इंद्रियों के भोग के जो भी संतति प्राप्ति होती है उसमें भी माता को इतने दुख की सामना करना पड़ता है। तो ये इंद्रियों के भोग श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, ये आदि मध्य और अंत दुख देने वाले हैं। इनका त्याग कर काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यज। इन काम क्रोध और लोभ, इन तीनों विकारों का त्याग करो। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि एनैव वैरिणम। ये काम और क्रोध ये महापापी है, ये महापाप कराते हैं। इनको वैरी समझ, इनको दुश्मन समझ, इनको शत्रु समझ। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि आत्मा समझ के तुम अगर परमात्मा को याद करोगे तो तुम सच्चा जो राजयोग है उसकी प्रक्रिया फॉलो होती है। लेकिन उस परमात्मा को हमने इन आंखों से देखा नहीं है तो उसको याद कैसे करें? परमात्मा को तो किसी ने देखा ही नहीं है। आज मंदिर में आ जाए तो आत्मा कितना सुख और शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेगी। तो परमात्मा ये जो है उसमें और आत्मा में क्या फर्क है? आत्मा जो है वो जन्म मरण के चक्र में आती है, सुख दुख के फेरे में आती है और पाप पुण्य के फेरे में आती है। लेकिन परमात्मा जो है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। आपने देखा है कि शिव जी का कोई जन्म दिखाया या कोई मृत्यु दिखाई है? उसको श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अजन्मा अगर्वा। वो अजन्मा है, उसकी कोई जन्म नहीं दिखाया, वो अविनाशी है, उसकी कोई मृत्यु नहीं दिखाई। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो परमात्मा का असली स्वरूप है। वो परमात्मा जब कलयुग के अंत में दुनिया में पाप भ्रष्टाचार अत्याचार अति में बढ़ जाते हैं तो परमात्मा इस सृष्टि में अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो जाते हैं। भगवान जब दुनिया में पाप भ्रष्टाचार अत्याचार आदि में बढ़ रहा है तो इस दुनिया में भगवान का अवतरित होने का समय है या नहीं है? ये बताइए। अभी का जो समय है ये परमात्मा का इस सृष्टि पे अवतरण होने का समय है या नहीं है? बताइए आप। है ना? गीता में बोला है जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है तब मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि पे अवतरित होता हूँ। और गीता में बोला है मैं सज्जनों की रक्षा करता हूँ, दुर्जनों का विनाश करता हूँ। तो क्या ये समय नहीं है? आज छोटे से छोटे देश के पास एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटॉमिक वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है। आज से 70-80 साल पहले ये एटम बम नहीं था इस दुनिया में। किसी को पता है कि 70-80 साल पहले इस दुनिया में एटम बम नहीं थे? तो ये जितने भी साधन तैयार किए गए ये हमारे सुख के लिए नहीं तैयार किए। विज्ञान ने ये जो साधन तैयार किए ये हमारे विनाश के लिए तैयार किए। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूँ क्या? ये बताइए। घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है तो उस घर में मैं सुरक्षित नहीं हूँ। तो ऐसे ही मनुष्य ने विज्ञान के आधार से ये जो बड़े बड़े साधन तैयार किए ये विनाश के साधन तैयार किए। मिसाइल्स, क्षेपणास्त्र, एटॉमिक वेपन्स, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब,
पहले तलवारों से घोड़ों पे युद्ध होते थे, हजारों लाखों मारे जाते थे। अभी ऐसा समय आ गया है इस सृष्टि में कि एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया किसी भी देश ने तो ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। आज छोटे से छोटे देश के पास ये एटम बम की ताकत है। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है और ये सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है। जब ऐसा समय आता है, ये महामारी महाभारत गृह युद्ध का समय है। गृह युद्ध, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई बोलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो अगर भाई भाई है तो सबका बाप एक होना चाहिए ना। तो कौन है एक बाप, ये तो पता नहीं है उनको। वो सबका बाप एक है, शिव शंकर भोलेनाथ महादेव। वो सारे धर्म पिताओं का जितने भी धर्म स्थापन हुए उसका मूल है। वो इस सारी सृष्टि का आदि पुरुष है। शंकर पार्वती को बोला जाता है आदि पुरुष आदि स्त्री, आदि देव आदि देवी, जगत पिता, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरु। वो सारे जगत के माता पिता है, वो सारे सृष्टि के मूल है। तो ये जो सृष्टि के माता पिता है, इनको इन मुस्लिम लोग आदम हव्वा के नाम से पुकारते हैं। आदम हव्वा सृष्टि के प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री। क्रिश्चियन लोग उनको एडम और ईव के रूप में पुकारते हैं। जैन लोग आदिनाथ आदिनाथिनी के नाम से पुकारते हैं। लेकिन है वो एक ही पुरुष और एक ही स्त्री, शिव शंकर भोलेनाथ, शंकर और पार्वती। सबने नाम अलग अलग दे दिए। नाम अलग अलग देने से होता क्या है वो एक ही व्यक्तित्व। तो जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे जाके खड़ी हुई है, सारी दुनिया में ये एटम बम रूपी दाढ़े फैली हुई है। और श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कालोस्मी, एक श्लोक आया है श्रीमद् भगवत गीता में, कालोस्मी, मैं महाकाल हूं इस सारी सृष्टि का। शंकर के द्वारा विनाश गाया हुआ है। बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। तो शंकर किसका विनाश करते हैं? शंकर इस पापी राक्षसी सृष्टि का विनाश करते हैं। जो आत्मा के अंदर जो कुप्रवृत्तियां है, आसुरी वृत्तियां है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांचों विकार है, उसका विनाश कर देते हैं। इसलिए शंकर के द्वारा विनाश गाया हुआ है। तो हमने इस गहरे अर्थ को समझा नहीं। तो कलयुग का ये जो घोर पापी कलयुग है, जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है, तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ का इस सृष्टि पे अवतरण होता है। जब मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लेता है, तो भगवान का इस सृष्टि में नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, नया युग स्थापन करने के लिए, सतयुग स्थापन करने के लिए परमात्मा का अवतरण होता है इस सृष्टि पे। और वो परमात्मा वर्तमान समय अवतरित हो चुके हैं, जिसके लिए भगवत गीता में बोला है अब जानाति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। जो देह का सुख है, जो इंद्रियों का सुख है, उसमें बुद्धि उलझी हुई रहती है, इसलिए उस परमात्मा को पहचान नहीं पाते। तो आज दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है, इस चित्र में देखिए। और अभी आने वाला समय ऐसा समय आएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 34 काल फिरे, और ऐसा काल फिरेगा कि सारी दुनिया में बड़े बड़े भूकंप आएंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएगी। अभी भी हो रहे भूकंप, ज्वालामुखी फटेंगे, बड़े बड़े भूकंप आएंगे। तो ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है, ये 50-50, 100-100 माले की, ये ताश के पत्तों की जैसे नीचे गिर जाएगी। मनुष्य त्राहिमाम हो जाएगा। परमात्मा अपने विराट रूप में इस सारी प्रत्यक्ष हो जाएगा इस सारी सृष्टि के सामने। यही परमात्मा का विराट रूप है। तो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, गृह युद्ध होगा। तो आपस में हिंदू मुस्लिम आज भी टकरा रहे हैं। हमको उसके अवसर, उसकी जो ट्रेलर है वो दिखाई दे रही है। आगे चल के बड़ा मूवी होने वाला है। तो ये ऐसा समय चल रहा है, ये सारी सृष्टि विनाश के कगार पे आके खड़ी हुई है। धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो ये धरती माता बदला लेगी या नहीं लेगी? लेगी। तो भूकंप हो रहे। अभी कल भी दिल्ली में भूकंप आया था, बड़ा सारा का सारा पब्लिक नीचे आया था।
नीचे मकानों में उतर के घबरा गया था पूरी तरीके से। सीरिया में भूकंप हुए। तो धरती माता ये जो पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, इसका बदला जरूर लेगी, एक एक से वसूल करेगी। ये ज्वालामुखी फटेंगे, ये लावा धरती माँ के अंदर तपता जा रहा है। धर्म के नाम पे हिंसा बढ़ती चली जा रही है, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। ये एटम बम रूपी विकराल दाड़ों से ये सारे, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, ये सारे के सारे मेरे इन एटम बम रूपी दाड़ों के बीच में चबाए जाने वाले। तो हमको लगता है परमात्मा का विराट रूप मतलब क्या है? यही विराट रूप है। अनेक बाहु उदर वक्र नेत्रम, वो अनेक भुजाओं से प्रत्यक्ष होता है इस सृष्टि में, अनेक मुखों से प्रत्यक्ष होता है। उसका ज्ञान सुनाने वाले अलग अलग मुख प्रत्यक्ष हो जाएंगे, उसके द्वारा वो प्रत्यक्ष होता है। तो ये परमात्मा का अवतरण का समय है वर्तमान में। इस सृष्टि पे परमात्मा अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित हो चुके हैं। और ये सारी सृष्टि जो है, ये दुख, अशांति, पाप, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, इसमें अति में बढ़ती चली जा रही है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जगत भी परिवर्तते। क्या बोला है? जगत भी परिवर्तते, कि मेरी अध्यक्षता में मैं इस सारी सृष्टि को परिवर्तित करता हूं। मेरी अध्यक्षता में मैं इस सृष्टि को परिवर्तित करता हूं। तो आज का कोई राजनेता, कोई अभिनेता इस सृष्टि को परिवर्तित नहीं कर सकता। ये सृष्टि जो पापी और भ्रष्टाचारी बनी हुई है, व्यभिचारी बनी हुई है, इस सृष्टि को स्वयं परमात्मा के सिवाय कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। इसलिए गीता में बोला है मेरी अध्यक्षता में मैं इस सृष्टि को विपरीत दिशा में, माना विरुद्ध दिशा में परिवर्तित करता हूँ। 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 युग है। सतयुग में क्या है? सुख ही सुख का राज्य है। आत्मा 100% पवित्र है, आत्मा 100% शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और त्रेता युग में आत्मा की 100% से लेके 80% हो गया, 80% हो गया। द्वापर युग में 50% हो गई आत्मा की शक्ति, आत्मा की पवित्रता कम हो गई, आत्मा के अंदर की सुख शांति कम हो गई। और कलयुग में आगे आके आत्मा के अंदर की पवित्रता, सुख शांति 10% से कम होते होते 0% हो रही है। उसकी वजह से मनुष्य अभी राक्षस बनता जा रहा है, राक्षसी कर्म कर रहा है। तो इन चारों युगों में मनुष्य पावन से पतित की तरफ चला जाता है, पापी बन जाता है कलयुग के अंत में पूरा। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जगत भी परिवर्तते, मैं इस पापी कलयुग को बदल के विरुद्ध दिशा में पावन सतयुग में परिवर्तित कर देता हूँ। और परमात्मा की अध्यक्षता में ये सारी सृष्टि परिवर्तित होती है। तो ये जो कलयुग है, ये कलयुग का अभी अंतिम सांसें गिन रहे हैं, ये कलयुग का लास्ट समय है। और ऐसे समय आज मनुष्य कुंभकर्ण की निद्रा में भारतवासी सो रहे। कुंभकर्ण क्या करता था? सोता था 6 महीने। तो परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हो गए, लेकिन हम सारे कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे, उसको हम पहचान नहीं पा रहे। जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूँ, योग माया से ढका हुआ हूँ। तो वो भगवान जब इस सृष्टि पे आता है तो सब उसको पहचान नहीं पाते हैं। और उसको कैसे पहचाने इस दुनिया में? आज तो बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे महाराज हैं, तो उसमें उस परमात्मा, वो सत्य परमात्मा को कैसे पहचाने हम? तो वो आके उसको सिर्फ ज्ञान के आधार से पहचाना जा सकता है। वो आके ऐसा ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान के आधार से हम पहचान सकते हैं कि ये स्वयं ईश्वर का ज्ञान है। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता है, वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। जब वो इस सृष्टि पे अवतरित होता है तब महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का समय राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव का जो अवतरण है उसको महाशिवरात्रि क्यों बोला? कभी सोचा आप लोगों ने? महाशिवरात्रि क्यों बोला? क्योंकि जब दुनिया में घोर अज्ञान अंधकार की पापों की रात्रि फैल जाती है, ऐसे समय परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित हो जाते हैं।
तो इसके लिए महाशिवरात्रि का गायन है, क्योंकि ये घोर ज्ञान अंधकार की रात्रि है, इसमें आत्मा का भी ज्ञान नहीं है और परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए ये अंधकार की रात्रि है। तो परमात्मा आके अति साधारण मनुष्य तन में ये पापी कलयुग को बदल कर ये सतयुग की नई दुनिया स्थापन कर रहा है और ये सारी सृष्टि अभी अज्ञान अंधकार से नए सतयुग में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन आज दुनिया की जो जनसंख्या है वो 750-800 करोड़ है। इतनी जनसंख्या है 750-800 करोड़। तो सारे के सारे उस पावन दुनिया में जाएंगे क्या? उस सचखंड में जाएंगे क्या? सारे मनुष्य नहीं जाएंगे। वो थोड़े मनुष्य हैं जो परमात्मा को याद करते हैं और डायरेक्ट उससे प्राप्ति करते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, वो नई दुनिया सतयुग में आ जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में बोला है जब सारी सृष्टि में प्रलय आता है तो मनु और मनु की जो नवैया है वो नवैया में 108 बीज वो नवैया बच जाती है, बाकी सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। शास्त्रों में बोला है शंकर चाप जहाज जय चढ़ उतरे पार नर बूढ़त सकल संसार। ये शंकर चाप जहाज है, ये परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ का ये जो शरीर है, इसकी जो लिंग मूर्ति है, यही इस दुनिया को पार लगाएगी। बाकी दूसरा कोई मनुष्य मात्र पार नहीं लगाएगा इस भवसागर से। तो वो जो परमात्मा आते हैं तभी इस सारी सृष्टि का उद्धार करते हैं और इस सारी सृष्टि को पार लगाते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। ये सभी जितने भी देह के धर्म है इन सभी देह के धर्मों को छोड़ दो और मुझ एक शिव शंकर भोलेनाथ के शरण में आ जाओ, एक परमात्मा के शरण में आ जाओ। बाकी इतने देह के धर्म है, वो देह के धर्म आपस में क्या कर रहे हैं? आज लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने तो कभी हिंसा नहीं सिखाई। कोई भी संत महात्मा, कोई भी बड़ा व्यक्ति अध्यात्म वाला हिंसा नहीं सिखाता है इस सृष्टि में। ये तो मनुष्य जब परमात्मा को पहचान नहीं पाते तो हिंसा पे उतर आते हैं। तो ये ऐसा समय इस सृष्टि पे आ चुका है। आज बड़े बड़े विश्व शांति के सम्मेलन हो रहे हैं, अहिंसा सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन उसके द्वारा सच्ची शांति स्थापन नहीं होगी। जो आदि योगी है योगेश्वर शिव शंकर भोलेनाथ है, उसको याद करने से ही सृष्टि में शांति स्थापन हो सकती है। शम करोति माना जो सारी सृष्टि में शांति लाता है। शम करोति माना शांति लाने वाली देवता, शांति की देवता है, सारी सृष्टि में शांति लाती है। इस पापों की दुनिया का विनाश होके, इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ का एक नाम है पाप कटेश्वर। पाप कटेश्वर इस सारी सृष्टि को पापों से नाश कर देता है। परमात्मा का एक नाम है मुक्तिनाथ, मुक्तिदाता। तो सारी सृष्टि को मुक्ति और जीवन मुक्ति देता है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है सारी ये जो सृष्टि है, ये सारे लोग मुझे एक शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा इस सृष्टि पे जन्म लेते हैं और फिर मुझे ही जब सारी सृष्टि का अंतिम समय आता है तो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। ये कल्प के अंत में माना चारों युगों के अंत में ये मुझे प्राप्त होते हैं और फिर उसके बाद में कल्प के आदि में मतलब नई दुनिया, नया युग जब शुरुआत हो जाता है, मैं इनको फिर से उन आत्माओं को सृष्टि के ऊपर छोड़ देता हूं। तो आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान और आत्मा और परमात्मा का असली योग कर्म करते हुए वही असली राजयोग है, वही राजयोग की प्रक्रिया है, जिससे हमारे आत्मा के अंदर दिव्य शक्तियां आ जाएंगी। आत्मा जो पांचों विकारों के अधीन हो चुकी है, वो आत्मा पूरी तरीके से पावन बन जाएगी। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है काम जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत। तो इन विषय विकारों के ऊपर जीत पा सकते हैं, मन जीते सो जगत जीत, इस मन के ऊपर जीत पा सकते हैं। तो इतना बोल के मैं मेरे टॉपिक का समाप्ति करता हूँ।